देश भर में लागू होने वाले नए कानून को लेकर नरसिंहपुर के कोतवाली थाने में जागरूकता कार्यक्रम एवं नए कानून के प्रावधानों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सेवा के अधिकारी, एडीपीओ, पुलिस अधीक्षक एवं नरसिंहपुर जिला कलेक्ट्रेट द्वारा स्कूली विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं और महिलाओं को नए कानून के प्रावधानों के बारे में बताया गया। विधिक सेवा से जुड़े अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हमारा पुराना कानून में कुछ धाराएं अंग्रेजी शासन काल से जुड़ी हुई थी, जिसमें प्रत्येक अपराध पर दंड समाहित रहता था, लेकिन अब नए कानून में सामुदायिक सेवा कारावास को सहमति नहीं किया गया है, जो सोशल जस्टिस पर आधारित है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय अधिनियम में परिवर्तित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर द्वारा भी नए नियमों के प्रावधान में जागरूक किया गया कि किस तरह से इस कानून में नागरिकों को कानून सुरक्षा के साथ साथ स्वयं के डिफेंस को भी उल्लेखित किया गया है। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए इस कानून में उनकी सुरक्षा के विशेष प्रावधान रखे गए हैं एवं समस्या अपराधों में किस तरीके से सोशल जस्टिस दिया जाएगा, इसका विशेष वर्णन किया गया। आगे आने वाले दिनों में इसके प्रभावी असर भी सबके सामने आएंगे। दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, बेसिकली जो नया न्याय संहिता है और नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें दंड की जगह न्याय का विधान हो गया है और साथ ही साथ जो है अब नए प्रोसीजर्स जो है अब आ गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मोबाइल से सर्च एंड सीजर और साथ ही साथ EFIR और 0 FIR के जो है पूरी की पूरी प्रोविजंस बनाई गई। कम्युनिटी सर्विसेज की भी प्रोविजंस है। बच्चों को और महिलाओं को जो है प्रायोरिटी दी गई है नए न्याय संहिता में पिनल कोड की जगह पे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लगातार अब हम अवेयरनेस फैलाएंगे। आज से हम एक जागरूकता रथ भी जो है पुलिस लाइन से जो है हम लॉन्च करेंगे और जागरूकता रथ जो है अलग अलग थानों में, अलग अलग गाँव में जाएगी और जा करके लोगों को जो है इससे अवेयर भी करेगी। पर्पस है कि जो जागरूकता आज थाने में हुई है या थाने तक ही लिमिटेड ना रहे, गाँव में भी जाए ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और अपने हक के लिए जो है बात कर सकें, पुलिस से बात कर सकें। है कि भारतीय न्याय संहिता अब नई लागू हो रही है आज की तारीख से, और जो पुराने हमारे ऑलमोस्ट कॉलोनियल टाइम्स के एक्ट्स थे वो चेंज होकर अब भारतीय प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो गए हैं। इसमें विशेषकर जो नई तकनीक हैं, ऑडियो वीडियो हैं, इन सब का यूटिलाइजेशन और बढ़ा है, चाहे वो नोटिस सर्विस के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हो। इसके साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के सेक्शन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके लिए लगातार हम लोग अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं और पूर्व में होम डिपार्टमेंट के माध्यम से भी वो ट्रेनिंग की गई थी। आज से ही जो है इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। तो अब जो भी इंस्टेंसेस होंगे जिसमें हमें प्रक्रिया संहिताओं की आवश्यकता होगी, उसमें हम भारतीय न्याय संहिता का ही अब इस्तेमाल करेंगे। उनके निर्दोष पर यह आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को यह बताएं कि इन कानूनों में, महिलाओं को यह बताएं और लोगों को यह पता चल सके कि इन कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ है और वो उनके लिए किस प्रकार लाभकारी है। दंड की जगह सोशल सेवा के लिए भी प्रावधान किया गया, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा? न्याय संहिता में पहले सामुदायिक सेवा के संबंध में कोई प्रोविज़न नहीं था। मुझे याद आता है, मैंने एक दुश्मन फिल्म देखी थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें किरदार निभा रहे थे शायद राजेश खन्ना जी, और उन्हें ये कहा गया था कि जो वो पीड़िता है वो एक शायद विडो थी, कि उनके यहाँ पर जाए, उनकी देखभाल करे और श्रम करे। अब ऐसा लगता है कि इस कानून ने उस बात को, मतलब जो मैंने बहुत पहले उस सिनेमा में देखी थी, उसको यहाँ पर इंसर्ट किया है और 6 ऐसे प्रोविज़न हैं जिनमें यह कहा है कि यदि आरोपी ने वो दंड किए हैं उन कानूनों के तहत, तो वो सामुदायिक सेवा करें जिसके संबंध में कोई शुल्क उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह भी है, क्योंकि अब सब प्रकार से न्याय और सुरक्षा की बात हमारे इन संशोधित कानूनों में की गई है, तो उस आशय से इसको भी दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और उपबंधित किया गया है। रामकुमार पटेल, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर। प्राप्त हो, अब उसने जो किया है, उसके जो दायित्व है, उसने उसको कैसे दिलाया जाए, उसकी कोई प्रक्रिया तो होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर किसी ने कोई अपराध किया है, चोरी की है, तो चोरी की है तो जिसने चोरी की है उसे दंडित किया जाना चाहिए। तो चोरी के लिए क्या दंड दिया जाएगा, उसे किस प्रकार से दंडित किया जाएगा और उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, यह तीनों कानून में समाहित किया गया है।
कहा गया है कि कौन सा कृत्य अब दंड के रूप में परिभाषित है। जो हमारा नवीन दंड न्याय संहिता लागू हुई है उसमें बहुत से परिवर्तन किए, तो जिसने जो किया है, जो जिसका दायित्व है उसे मिले और पीड़ित को दंड तरीके से न्यायालय में हम प्रमाणित करेंगे। उसके लिए BNSS, जिसे अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जा रहा है, वो आज से प्राप्त होने पर वो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। आप आते हैं, आपकी रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद में अनुसंधान की कार्रवाई होती है, जिसमें जो सबसे बड़ी कड़ी है जो हमें न्याय प्रदान करने में न्याय प्रदान करती है वो होती है न्यायपालिका, जिन्हें हम न्यायाधीश के रूप में या मजिस्ट्रेट के रूप में जानते हैं। हम उनके सामने जो विवेचना करके हमारे जो विवेचक होते हैं, जो साक्ष्य संकलित करते हैं, जो सामग्री संकलित करते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं। तो उनको किस प्रक्रिया के तहत, किस विधि के तहत हम प्रमाणित करेंगे ताकि जिसने जो किया है, जिसका जो दायित्व है वो उसको प्राप्त हो सके और विधि का पालन किया जा सके, वह कहलाती है साक्ष्य अधिनियम। और अब उसका नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये ऐसे 3 कानून हैं जो आज से प्रवर्तनशील हो रहे हैं। इनका मैंने संक्षिप्त में बताया, अगर बहुत विस्तार से बताऊंगा तो फिर निश्चित रूप से बहुत समय जाया होगा।